और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने बोला कि हमने पाकिस्तान छोड़ा है परंतु हमने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा है, यह आपने कहा। पाकिस्तान में हालात कैसे हैं अगर आप बता पाएं, और आपके साथ क्या हुआ उधर? देखो 75 सालों से कितने हिंदू धर्म थे पाकिस्तान में, आज चंद बच्चे हैं, गिनने को बचे हैं। सारे कहाँ गए? मार दिए गए, धर्म परिवर्तन कर दिए गए। परसों की बात है, वहाँ कई परिवारों को बंदूक देके उनको धर्म परिवर्तन किया गया है, और वहाँ पे बहन बेटियों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे धर्म की कोई बात नहीं रखी जाती है, धर्म की वहाँ कोई बात नहीं रखी जाती है। हिंदू, जहाँ पे हिंदू देखा उन्हें मारा गया, लूटा गया। जी, हिंदुओं को लूटा गया। खड़े होके बोलिए। एक सेकंड, ये महिला कुछ बोलना चाहती है, अब ध्यान रखिए। भारतवासी को यह कहना चाहती हूँ, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, एक माँ के पुत्र 6 मारे गए। ये कहाँ के मुस्लिम की पाकिस्तान के न्याय है? जब यहाँ हम न्याय मांगते हैं तो यहाँ बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ। तो हमें क्या मरवाने चाहते हो? हम भाग के भारत में नहीं आएंगे। वहाँ कहते हैं हिंदू हो आप वहाँ चले जाओ, यहाँ से कहते हैं पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में चले जाओ। हमको हमारे बहू बेटे को लुटवाने के लिए हम पैदा हुए हैं। क्या वहाँ पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान में थी, वहां से आई हैं? हाँ, हम क्या हालात जी, क्या हालात थे वहां पर? वही तो कह रही हूँ, एक माँ के 6 पुत्र को हमने कफन से हाथ धोए हैं, यही कह रहे हमारे। मगर हम ये बात नहीं छेड़ना चाहते हैं, मगर जो नरेंद्र मोदी ने हमारे लिए सीए बिल पास किया, हम हाथ जोड़ के सबको विनती ये कहना चाहते हैं, हम भी हिंदू हैं, हमारे पास जुल्म हो रहे हैं, सच में ये कह रहे हैं जुल्म हो रहे हैं। वहीं पे हमें नागरिकता मिलनी चाहिए, किसी भी पक्ष में हमें घिसड़ना नहीं चाहिए। हम सबको, हिंदू को, सिख को, ईसाई को, जो मुस्लिम है उसको हम हाथ जोड़ के कहते हैं, नहीं तो वहाँ जाओ, जो भी पक्षबाजी हमारे ले रहे वहाँ पे जाओ, वहाँ के जाके है 2-3 दिन तो निकाल लो, चाहे मुसलमान हो या के हिंदू मुसलमान। पाकिस्तान भी जाके देखोगे क्या हाल है पाकिस्तान में जाके। रशीदी साहब देखिए, एक मैं बिल्कुल आप लोगों को मौका दूंगा, आप लोगों की आंखें भर गई हैं, आपको आपका दुख है, उस दुख का एहसास, मुझे नहीं लगता कि ये सब लोगों को आपके दुख का एहसास होगा, और कोई उस दुख को आपके साथ जो वैसे एक हमेश नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी बात को ही रख रहा हूं। तो लेकिन रशीदी साहब वो कहते हैं कि आप ही हैं तो 3 दिन तो पाकिस्तान में बिता के आएंगे, तो एहसास होगा कि वहां पर माहौल कैसा है। मैं बताता हूं। जवाब अगर आप बहन मेरी बात सुनो, इधर देखो, मेरी बात सुनो, इधर देखो। यहाँ हजारों मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई गाय के नाम पे, और नारा क्या देते हैं बीजेपी वाले? मुसलमानों के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। हम देश छोड़ के चले जाएं? हम नहीं जा सकते। आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान को हम उस वक्त पाकिस्तान नहीं गए, हम उस वक्त पाकिस्तान नहीं गए जब हमारे रास्ते खुले थे। हम नहीं जाएंगे, आपकी तरह नहीं है हम देश को छोड़ के चले जाएं, हम अपनी मिट्टी को छोड़ के नहीं जा सकते। एक सेकंड, क्या कहना चाहते हैं आप? आप छोड़ सकते हैं अपनी मिट्टी को, हम अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ सकते। आपने कहा था कि ये हिंदू शरणार्थियों को देखो, आईएस के लोग अंदर शामिल हैं, आपने ये कहा था अभी। दूसरी बात ये मैडम ने कहा था कि केजरीवाल को पाकिस्तान ने कहा है कि माफ़ी मांगो। अरविंद केजरीवाल ने सीएम होकर दिल्ली का, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बिल सीए को पास किया है, उसने क्या कहा है, और हमें कुछ देने के बजाय सिर्फ गाली दी है। क्या कहा है? इनके बच्चे आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी हैं, और ये आए हैं, हम मकान देंगे, हम इनको कहाँ से रोजगार देंगे, हम इनको नौकरियां देंगे। आज तक अरविंद केजरीवाल, मैं कहना चाहता हूँ आपने किसी शरणार्थी को कुछ 1 किलो आटा दिया है जो आपने इतनी बड़ी बात की है? जी, ये प्रियंका जी आपसे सवाल है। इनको रेपिस्ट कहा गया, इनको मतलब बलात्कारी कहा गया, इनको आतंकवादी कहा गया, किस बिना के ऊपर? ये लोग अपना घर बार सब लुटवा कर, मतलब, और जो यहाँ पर महिला ने बात बताई, वो मतलब औरतों के साथ वहां क्या हो रहा है वो भी उन्होंने कहा। क्या आपको लगता है कि एक सेकंड आपने अपनी बात, क्या ये इनसेंसिटिव, क्या ये जो बीजेपी जैसे कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की स्टेटमेंट, सर एक सेकंड, फॉलो द प्रोसीजर, फॉलो द रूल सर, फॉलो द रूल। प्रियंका जी कहां हो गए 24? प्रियंका तो और हिंदू मुसलमान करा दो, ये रशीदी साहब प्लीज, या तो और तुम हिंदू मुसलमान। एक सेकंड आप लोग भी शांत होइए।
तुम हिंदू एक मुसलमान सेकंड आप कराना बैठिए चाहते हो बैठिए यहाँ? यहाँ नेतागिरी नहीं, नागरिकता लेने नेतागिरी चुपचाप। नहीं, नेतागिरी भाई। नहीं, नेतागिरी नहीं, नेतागिरी भाई। नहीं। मेरा निवेदन है, मेरा अरे निवेदन है, सुनिए, please, इनके मुंह से निकल गया, इनके जिस रिश्तेदार मिट्टी है से वहाँ। पैदा हुए उससे गद्दारी अरे कर भाई, रहे हो। पाकिस्तानियों के रिश्तेदार बैठे हैं यहाँ, मेरे इसीलिए को बोल प्रियंका रहे जी हैं। के पास जाने दीजिए। प्रियंका जी जिस मिट्टी में एक पैदा वाजिब हुआ सवाल उससे आया। गद्दारी नहीं अच्छा, इस मिट्टी में पैदा हुए रिश्तेदार उस मिट्टी के गद्दारी हैं। अरे नहीं एक होती, सेकंड, एक इससे सेकंड, गद्दारी एक नहीं सेकंड, होती। रशीदी साहब, हम नहीं करेंगे। रशीदी साहब, ले आओ अगर CAR रिश्तेदारी बड़ी हम है, नहीं तो गद्दारी कितनी बड़ी करेंगे। अरे एक सेकंड, एक सेकंड, देखो मार के कितना मारोगे। अरे कोई मार नहीं रहा कोई किसी मार को। नहीं रहा, मार तो हम आप यही रहे हैं रहेंगे, भाई। मार यही कोई- जिएंगे, कोई यही 10 साल मरेंगे। से मार हम रहे हैं, मिट्टी खा से भी रहे गद्दारी हैं। नहीं अरे करेंगे। ठीक है, कुछ कोई लोग होते मार हैं मिट्टी किसी से को नहीं रहा। गद्दारी मेरा करने फिर वाले। निवेदन है, कर ली जिन लोगों ने कर ली। एक करके बोले। मेरा निवेदन है और मेरा ऑडियंस से भी निवेदन है कि आप अपना पॉइंट रखिए और इंडल्ज मत करिए। एक वैलिड पॉइंट आया, उन्होंने बोला कि किस तरह की बयानबाजी अरविंद केजरीवाल ने करी। बीजेपी ने बोला कि ये इनसेंसिटिव बयान है एक मुख्यमंत्री का, जब वो बोलते हैं कि ये लोग बलात्कारी होंगे या फिर ये लोग जो हैं वो आतंकवादी होंगे। ये लोग प्रताड़ित हैं, धार्मिक प्रताड़ना से देखिए, आए हैं। मैं आपको एक बड़ा प्रैक्टिकल सच बताती हूँ। आप मुझे बताइए कि हमारे देश में इतनी गरीबी है, जी। ये लोग भी आएंगे, इनको आपके घर के सामने वाली झुग्गी में रखेंगे, इनके पास भी खाने का नहीं होगा, इनके पास भी रोजगार नहीं होगा। तो देखिए, दो तरह से इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है ना देश में। एक तो जो पासपोर्ट वीजा पे आए थे और उसके बाद वो पासपोर्ट अपना छोड़ दिए और यहाँ की नागरिकता लेना चाहते हैं। दूसरा इलीगल, जिनके पास कोई पासपोर्ट नहीं है, जो बॉर्डर से ऊपर पहाड़ों से आ रहे हैं, जैसे हमने उस बजरंगी भाईजान में देखा। एक वो तरीका है ना, और दोनों ही तरीके इलीगल माने जाते हैं। मैं आपसे सिंपली पूछ रही हूँ, आपको नहीं, देखिए आपको- सिर्फ आप नहीं है, व्यूअर्स हाँ। बाकी भी हैं। अब मैं आपसे सिंपली पूछ रही हूँ, हमारे देश में पहले ही 140 करोड़ लोग हैं। हमारे देश में पहले ही संसाधनों की बहुत कमी है। हमारी सरकार एकदम निकम्मी सरकार है, जो ना इलीगल इमिग्रेशन को रोक पाई, मिली भगत है उनकी ना। वो अपने हिंदुस्तानियों को 80 करोड़ भारतीयों को उन्होंने सरकारी पर ये अनाज का बलात्कारी मोहताज कैसे कर हो दिया। गए? तो सिंपल है ना। ये जब- उदाहरण की बात, उदाहरण ये इन्होंने आतंक का फैलाया। उदाहरण दे दी। जी जी, जो अरविंद जी ने बोला और बीजेपी ने बोला ये इनसेंसिटिव। आप सुनिए, बहुत बहुत बार इतनी गरीबी है, कुछ हमारे पास संसाधन नहीं है, क्राइम बढ़ता है सामने, उसके बाद लोग जानबूझ के क्राइम करते हैं, पेटी क्राइम, कि जेल में रहे, जेल से ड्रग्स माफिया चलता है, जेल से इतना सिंडिकेटेड सारा कुछ चलता है। और मुझे बता दीजिए कि आपके घर के सामने जब पाकिस्तानियों की झुग्गियां होंगी, आप सेफ फील करोगे? जवाब ले लेते हैं, आप फील करोगे? जी जी जी। अभी तो इन्होंने बजट प्रस्तुत किया तो कहा दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय सबसे अच्छी हो गई है। हाँ, तो दिल्ली में प्रॉस्पेरिटी सबसे अच्छी। अभी दिल्ली कह में रही बसाओगे? इतनी गरीबी है, इतनी खराबी है। अरे मेरे भाई, देश में। मौके के हिसाब से कैसे अब- कैसे बदल अब- जाते हो अब भाई। उनके- विधानसभा के पटल के ऊपर दिया गया बयान सही है, यहाँ डिबेट में दिया गया बयान सही है। दिल्ली में तो केवल संभाल ही मौके रहे के हैं। हिसाब। और मैं फैक्ट बताना चाहता हूं, हम अपनी सरकार का डाटा नहीं, 2014 का डाटा बोल रहे हैं। इन्होंने कहा, सरकार का ऑफिशियल बयान था, 1,40,000 बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं ने आवेदन दे रखा था। और सुखबीर बादल ने फ्लोर द हाउस से बोला था कि 60,000 सिखों ने, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के थे, जिन्होंने आवेदन दे रखा था। मुसलमानों में कितनों ने आवेदन दिया? 10,000 का भी नाम बताइए। हाँ, जिन्होंने दिया। डाटा ही पूरी नहीं बात है। सुनिए। आपकी किसका नाम- सरकार एक ने मिनट, कहा जिन्होंने डाटा दिया, नहीं है। किसने दिया? अदनान सामी ने किया। अदनान साहब कौन है जिन्होंने गाना गाया था? थोड़ी सी लिफ्ट करा दिया। हैदर सिंह, एक मिनट। हैदर और उनको लिफ्ट मुसलमानों करा को दिया। दे देंगे, सुनो मुसलमानों मेरे को भाई, दे देंगे, अदनान सामी को दे देंगे। पिछले 5-6 सालों सामी को दे में दी। 500 मुसलमानों को, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के थे, उनको भारत की नागरिकता दी गई है, इंक्लूडिंग अदनान सामी। अरे जो मांगेगा उसको देंगे ना। आप बताइए कितने लाख ने मांगा? इनसे पूछिए कितने लाख से जब मांगा? 500 को जो दे दी तो मांग आपने रहे हैं कहा उनके लिए हल्ला मचा रहे हमेश, हैं। एक जब ये हमेश, सरकार कहती है पॉइंट जब 500 को दे दी, बाकी को क्यों नहीं देंगे? मुसलमानों को भी दो भाई। अरे भाई, दो, मैं क्यों बता रहा क्यों हूं? लिखते हो कि नहीं तो देंगे? बताइए ना, 10,000 की नहीं, सूची दिखाइए। अरे ये कोई बात भी आपकी- कोई बात होती है। कानून लाते चलिए, हैं, 100 नहीं दिखाइए, देंगे, और 1000 वैसे दे रहे दिखाइए हैं। जिन्होंने अप्लाई किया हो। लेकिन ये एक- तुष्टि एक- का 1000 दिखाइए, सुधांशु हम सही जी, नहीं किया। एक जो लॉजिकल इन्होंने बात- कहा इलीगल, सुनिए, लड़ाई नहीं है। इलीगल वो होता है जो यहाँ आए और अप्लाई ना करे। मैं नहीं, बता ये रही जो हूँ। यहाँ मुसलमान आए की और लड़ाई है कि अप्लाई नहीं करे, वो है? शरणार्थी होता है। अमीर जी, शरणार्थी और घुसपैठिए का अमीर जी, अंतर समझिए। अमीर तो आर